नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मूलांक 8 वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जिनका मूलांक 8 है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यह साल आपका ही रहने वाला है। 2024 में जिस प्लैनेट की एनर्जी रहने वाली है वह है शनि देव। और आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की, जिसके स्वामी है शनि देव। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है उन पर शनिदेव का ज़्यादा प्रभाव रहता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है उन पर सूर्यदेव, केतुदेव और शनिदेव का प्रभाव रहता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 है उनके ऊपर चंद्रदेव, शुक्रदेव और शनिदेव का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इस साल शनिदेव का साल माना जा रहा है, यह साल शनिदेव का साल माना जा रहा है, इसलिए यह साल स्थायित्व वाला है। जो लोग प्रैक्टिकल बातें करते हैं, सिर्फ यह साल उनके लिए ही है। जो व्यर्थ बातें करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं, उनके लिए यह साल नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो लोग चालाकी करते हैं, सपनों में ही खोए रहते हैं और मेहनत से जी चुराते हैं, उनके लिए यह साल शुभ नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सदकर्म करते हैं, आप देखना कि उनके लिए यह साल सुनहरा अवसर लेकर आने वाला है। मूलांक 8 वालों के लिए इस साल भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के अच्छे योग मिलने वाले हैं, लेकिन इमोशनल रूप से आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो। यही कारण है कि इस वर्ष सफलता पाने के लिए आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यदि कार्य क्षेत्र की बात करें तो भले ही आपका संबंध किसी बड़े लोगों के साथ, बॉस के साथ कितना ही मधुर क्यों ना हो, लेकिन आपको वहाँ भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और इमोशंस की बजाय आपको अपने ड्यूटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके ऑफिस में ज़्यादा राजनीति होती है तो आप इस चीज़ से दूर रहिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो इस साल थोड़ी आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे तभी आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आर्थिक मामलों के लिए यह साल बेहतर है, लेकिन आर्थिक मामलों के लिए आपको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। घर में भी आपकी थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिल सकती है, इसलिए आप सूझबूझ से कार्य करें। एक बात यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली है। अगर आप चाहते हो कि इस वर्ष कामयाब होना है तो आपको मेहनत का सहारा लेना है। आपको चालाकी नहीं करनी है, शॉर्टकट से आपको बचना है। देर से ही सही, लेकिन आप यकीन मानिए आपको इस साल बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आपको परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यह साल शनि देव का है और शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, कर्म फलदाता माना जाता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। काफ़ी समय से आप मेहनत किए जा रहे हो और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अब निराश मत होइए। इस साल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मूलांक 8 वालों को सफलता जरूर मिलती है, लेकिन जैसा कि शनिदेव बहुत ही धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं, तो वैसे ही आपको भी सफलता बहुत ही धीरे धीरे मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत ही कमाल की मिलती है। लेकिन शर्त ये है कि आपके कार्यों में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। आप न्याय के प्रति आपके विचार अच्छे होने चाहिए। अगर आपके विचारों में और कर्मों में सात्विकता होगी तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह साल आपको कामयाबी तक जरूर पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस साल आपको मेहनत का पूरा फल मिले तो आपको इस साल बड़े बुजुर्गों की सहायता करनी है। जो लोग असहाय हैं उनकी सहायता करनी है। आप अड़ोस पड़ोस में अपने देखो कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर आप अन्याय को अनदेखा करोगे तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। आप अगर इस साल असहाय लोगों को कुछ खाने की वस्तुएं दोगे, उनके साथ समय बिताओगे और कहीं आप श्रमदान भी करोगे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दान करो तो ये नहीं कि पैकेट में आपने रख लिया है और हाथ लगा दो और यह दान आप बोल दो, सर्वेंट को बोल दो कि यह मेरे नाम से दान वहाँ पर कर आए। इससे आपको फल नहीं मिलेगा। आप खुद जाइए, खुद अपने हाथों से बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनको खाने पीने का सामान दीजिए। अगर उनको दवाइयों की ज़रूरत है तो उनको दवाइयाँ दीजिए। यहाँ पर आप अगर लाखों का दान भी करते हो
और किसी और के हाथ से करवा देते हो, आप बस हाथ लगा देते हो, तब यह आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं ला सकता। लेकिन जब आप खुद अपने हाथ से किसी को दोगे तो आप देखना कि आपके लिए यह कितना लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप श्रमदान करते हो किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में श्रमदान करते हो, तो यह छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ा लाभ पहुंचा सकती है। इसलिए आप इस साल यह विशेष ध्यान रखें कि हर शनिवार को आप किसी को दान पुण्य जरूर करें और कहीं ना कहीं पर श्रमदान जरूर करें। यह साल शनि देव की ऊर्जा वाला साल है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। स्टूडेंट के लिए वर्ष के शुरुआत में थोड़ा समय कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे, मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लापरवाह छात्रों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि लापरवाही इस साल बिल्कुल भी शनिदेव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके जो ऑफिस में काम करते हैं, बॉस के साथ कितना भी आपका मधुर संबंध हो, लेकिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर ही काम करना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको मनचाहे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस वर्ष जो बिजनेस करते हैं उनको शनिदेव की सहायता जरूर मिलेगी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप कड़ी मेहनत लगातार करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो आपको मेहनत से भी ज़्यादा परिणाम मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन भी खरीदने का योग बन रहा है। अगर लव रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, ज़्यादा लगाव रखना आपको परेशानी दे सकता है। मैरिड लाइफ में एक दूसरे का आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे, उतनी ही अच्छी आपकी मैरिड लाइफ चलेगी। इसलिए आपको पूरे परिवार को साथ लेकर चलना है। सुनी सुनाई बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आप खुद जांचें परखें, फिर ही परिस्थिति को देखते हुए आप निर्णय ही लें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकते हो। इस साल आपको भौतिक सुख सुविधा के भी काफ़ी अच्छे योग प्राप्त होंगे। इस वर्ष सेहत का ध्यान रखने की थोड़ी ज़रूरत है। खान पान का आप ध्यान रखें, जंक फूड, चिकन आदि से आप बचे रहें। नशीली पदार्थों से आप जितना ज़्यादा बचे रहोगे और जितना ज़्यादा आप सात्विक रहोगे, आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस साल मुख्य रूप से अंक 7, 1, 8, 6, 2 और 4 अंकों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर इस वर्ष आप हल्का नीला और गहरा नीला या सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार आपके लिए शुभ रहेंगे। अगर आप शिव जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। साथ ही आप नियमित रूप से अगर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। यदि संभव हो तो प्रत्येक महीने या कम से कम प्रत्येक तीसरे महीने में एक बार रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हो, पीपल के पेड़ आप लगा सकते हो, पीपल के पेड़ में आप दीपक कर सकते हो। क्षमा याचना प्रार्थना आपको वहाँ पर जरूर करनी चाहिए। अगर आपने किसी का दिल दुखा रखा है और आपको लग रहा है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो यह काम जितना जल्दी हो सके आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई है, तो आपको शनिदेव से क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कहीं ना कहीं अगर हम किसी दूसरे का मन दुखाते हैं तो शनिदेव इसका फल जरूर देते हैं। अगर आप शनिदेव की प्रैक्टिकल रेमेडी अपनाते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। इसी चैनल में एक वीडियो में शनिदेव की प्रैक्टिकल रेमेडी बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसा कि पहले बताया गया है कि यह साल शनिदेव का साल है और नंबर 8 का कर्म के साथ गहरा संबंध होता है। यह हमें दिखाता है कि जैसा हम करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। हमारे कार्य हमेशा किसी न किसी रूप से, अच्छे रूप में या बुरे रूप में, वापस हमारे पास ही आते हैं। यहाँ पर आपको यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इस वर्ष आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। यह साल न किसी बदलाव के लिए अच्छा है और न ही किसी पर भरोसा करने के लिए, इसलिए कुछ भी हो किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। इस वर्ष अगर आपके इमोशनली बदलाव आते हैं, आपके मूड स्विंग होते हैं, तो इसका सीधा सा असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा, आपके परिवार पर पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि
तनाव को हावी ना होने दें। इसके लिए समय समय पर आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप रिलैक्स रहें। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं या आपको जो पसंद है अपने रिलैक्स होने के लिए वह आप कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। वाणी से आप किसी को भी बुरा ना बोले, अन्यथा आपके साथ बुरा हो सकता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और अपना गुस्सा किसी और पर ना उतारें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इस साल थोड़ा आप अलर्ट होकर काम करें। इतना सीधा न बने कि आपका कोई फ़ायदा उठा सके। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।